स्वरूप माथुरदा लखनऊ से। दादा आप आए और हम लोगों को इस विषय पे कुछ जानकारी दें। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। प्रेम प्रकाश दा, क्या मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, जय गुरु। परम पिता श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौमा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री बौरदा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग में एक समय सम्यक विषय जो होता है, मैंने उसको चयन किया है, चुना है कि गर्मी के मौसम में अक्सर क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। ऐसे तो जितनी भी सीजन है, जितने भी ऋतु हैं, सब में बीमारियां होती हैं, लेकिन गर्मियों का आजकल चूंकि मौसम है, इसलिए हमको इसका जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उनके क्या प्रतिषेध हैं और हम उससे किस तरह से सहज निदान प्राकृतिक औषधि से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सबसे आसान तरीका ये होता है कि हमारे पास जो एक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठाकुर जी ने भी बोला है कि रोग से आरोग्य होने के बजाय प्रतिषेध कहीं अच्छा है, अर्थात जिससे रोग ना हो वही करना अच्छा है। ये हमारे आदर्श गुरु श्री श्री ठाकुर जी का वाणी है। अब मैं विषय पर आता हूं। तो गर्मी का जो मौसम होता है उसमें अचानक कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि चेचक है, छोटी चेचक है, मिजल्स है, फोड़े फुंसी है, बदहजमी है, अजीर्ण रोग है, पेट में वायु का संचय हो जाना, कब्जियत होना, कब्ज पानी की कमी से हो गया, भूख की कमी, अम्ल रोग, अजीर्णता के कारण सिर चकराना, वमन या वमन की इच्छा, वॉमिटिंग या टेंडेंसी टू वॉमिट इत्यादि। इसके साथ साथ ही पीलिया का प्रकोप भी देखा जाता है। इसके अलावा गर्मियों का जो मौसम है उसमें मच्छरों की बड़ी तादाद बढ़ जाती है और मच्छर से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। मच्छरों से मॉस्किटोज हैं या और भी जो है मक्खी है, इससे भी बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, जिसके बारे में भी जानकारी हम लोगों को रखना बहुत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम हमें बीमारियों के प्रतिषेध रखना भी जानना चाहिए और इसको जानकारी रखना भी बहुत आवश्यक है। और यदि इनसे कोई व्यक्ति ग्रसित हो ही जाता है तो इसका निदान प्रथम अवस्था में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रथम अवस्था में जब इसका इलाज हो जाता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, उसके जो बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत से जो साथ साथ की बीमारियां होती हैं, उनमें भी बढ़ोतरी हो जाती है या वो भी बढ़ जाते हैं। अब चेचक तो इरेडिकेशन हो गया है, WHO ने कहा चेचक नहीं है। तो अब क्या है कि अक्सर गर्मियों में मिजल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने चले आते हैं और इन रोगों का आक्रमण जो है वो ग्रीष्म काल में ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं स्किन एरप्शंस। त्वचा में जो एरप्शंस हो जाते हैं वो उसको कहते हैं। ये गर्मी में ही ऐसा एक जीवाणु है जो शरीर में त्वचा का रोग उत्पन्न कर देता है और इस एरप्शन से, इस जीवाणु के जो
प्रभाव हैं वो पूरे शरीर पर पड़ते हैं और इससे त्वचा में जो है वो जहां जहां मीजल्स या दाने या उसमें छोटे छोटे बच्चों को जो है वो दाने फट भी जाते हैं। तो किसी भी अंग में ये प्रस्फुटित हो सकता है। इसके प्रतिषेध के लिए तुलसी की ताजा पत्तियों का शीतल जल दिन में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं। साथ ही नीम की कोपल, जो छोटी छोटी कोपलें होती हैं, इनकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इनको पीस कर भी दिन में कई बार सेवन भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। शीतल जल का प्रचुर मात्रा में सेवन करना भी आवश्यक है क्योंकि ये पत्तियां जीवाणुनाशक का काम करती हैं, जीवाणुनाशक का कार्य करती हैं। तुलसी की पौधे की पत्तियां, बीज इत्यादि सभी उपयोग में लाए जा सकते हैं और इससे जो स्किन पे जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, इरप्शंस हो जाते हैं, उन पर पीस करके इसका लेप भी लगाया जाता है। नीम की पत्तियों को पीस कर इनका लेपन किया जा सकता है। गर्मी में प्रायः फोड़े फुंसी होना तो बड़ी आम बात है। ये हमारे यहाँ गर्म वातावरण का प्रकोप है। इनको एक तरह का प्रकोप माना जाता है कि ये एक तरह के इफेक्शंस हैं जो हम लोग का देश एक ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्म देश है, तो इसमें ये होना बड़ी आम बात है। अब इसके अलावा क्या है, एक पौधा आता है लज्जावंती। और लज्जावंती कोई सी हाँ, बीच में भी बोल रहे थे, तो लज्जावंती को छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं या इसको मिमोसा पुडिका, साइंटिफिक नेम है इसका मिमोसा पुडिका। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। ठीक। तो इसकी भी पत्तियों को पीस करके लगाया जा सकता है या पट्टी से इसको बांध सकते हैं। जहां पे मान लीजिए बहुत ज्यादा इरेप्शंस हो गया है, बहुत ज्यादा स्किन फट गई है, तो वहां पर इसको पीस करके इसको बांध भी सकते हैं। शरीर पर कहीं भी जैसे गांठ हो गई, ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, तो उस ग्लैंडुलर स्वेलिंग से, इसकी वजह से अगर छोटे छोटे ग्लैंड्स भी हो गए हैं तो इसमें इसकी पत्तियों को पीस करके, ठंडी पत्तियां होती हैं इसकी, बांध सकते हैं और पत्तियों को लेप लगाया जा सकता है। तो इसकी पत्तियों के साथ साथ जड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं, खासतौर पे पाइल्स में। फिस्टुला है, पाइल्स है, तो आयुर्वेद में ये जो छुई मुई का पौधा होता है, लज्जावंती जिसको कहते हैं, और साइंस में इसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका, तो ये लज्जावंती के पौधे का विशेष महत्व है। इसके लेपन से जो है फोड़े फुंसियों का इलाज भी किया जाता है। गर्मी में कम पानी पीने की वजह से कब्ज और हो जाता है और कब्ज से ही पाइल्स उत्पन्न हो जाते हैं और गर्मी में बड़ा कष्टकर होता है। तो कब्ज के रोग को अत्यंत कष्टपूर्ण होने की वजह से इसमें रोग में प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। सब गोल की भूसी जो बीज से प्राप्त होती है, इसबगोल की भूसी होती है जो एक तरह का बीज होता है, जो प्लांट होता है इसका, वो प्लांटेगो ओवटा कहते हैं उसको छील करके इसमें भूसी निकलती है। वो भूसी का सेवन करने से कब्ज दूर होता है और बहुत ही गुणकारी होता है, ठंडा भी होता है। इसबगोल के बीज ठंडे होते हैं और इसमें पेशाब को भी साफ करता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जब पानी की कमी होती है तो पेशाब भी कम होता है, और जब पेशाब कम होता है तो अक्सर क्या होता है कि जलन हो जाती है और गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक नहीं बल्कि इसको कहना है पेशाब की नली में सूजन भी आ जाती है। कभी कभी जब पेशाब नहीं होता है ठीक से तो सूजन भी आ जाती है। तो इससे
सूजन में भी कमी होती है, गैस्ट्रिक में तो फायदा करता ही है। तो इनमें भी ये लज्जावंती के पौधे और ये जो इसबगोल की भूसी है, इसके बीज का जो भूसी प्राप्त होती है, इस इसबगोल की भूसी से ये पुराना कब्ज भी दूर हो जाता है, और दूर करने के लिए इसबगोल का भूसी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अब इसबगोल की भूसी जो है वो हमारे देश में कई स्थानों पे मिल जाती है। ऐसे तो बाजार में भी बहुत सी इस तरह की इसबगोल की भूसी जो है बहुत पुराना, बहुत सी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, बेचती हैं, और इनको हम लोग अपने घर में रख सकते हैं। और वैज्ञानिक नाम इसका प्लांटेगुआ ओवाटा होता है। तो इसबगोल की भूसी को रखना चाहिए और पानी में डाल करके पीना चाहिए इसको। इससे सिर में चक्कर भी नहीं आता है। गर्मी में अक्सर क्या होता है कि मस्तिष्क संबंधी भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि सिर में चक्कर आना, अधिक तापमान जब होता है तो तापमान की वजह से सिर में दर्द भी हो जाता है, दर्द होना इत्यादि। इसके लिए अधिक लाभकारी औषधि और पौधा है मंडूक पर्णी। सत्संग में हम ठाकुर जी ने मंडूक पर्णी, जिसको कि थानकुनी बोलते हैं बंगाली में, ये थानकुनी का पौधा बड़ा विशेष महत्व रखता है। इसको हम सेंट्रेला एशियाटिका बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सेंट्रेला एशियाटिका। तो थानकुनी का सेवन की पत्तियां को सेवन करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है सेंट्रेला एशियाटिका। और इससे मस्तिष्क रोग है या जो रीनल संबंधी बीमारियां हैं उनमें भी बहुत आराम मिलता है। यह भी मस्तिष्क के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है तथा इससे भी ब्रेन टॉनिक प्राप्त की जाती है। इसको वैसे भी बना करके ब्रेन टॉनिक मिलती है। सत्संग में थानकुनी की टैबलेट्स पाई जाती हैं। फ्रेश थानकुनी भी आप खा सकते हैं। इस टॉनिक से त्वचा रोग भी बहुत ज्यादा नियंत्रित में होता है। और कभी कभी देखा जाता है कि जैसे लेप्रोसी है, कोढ़ है, तो कोढ़ के ऊपर जो है इसका लेपन कर देने से इसमें आराम मिलता है। तो ये सब असाध्य रोग हैं, इनका उपचार किया जा सकता है, क्योंकि लेप्रोसी तो बहुत पुरानी बीमारी है और ये भी स्किन डिजीज है एक तरह की। तो लेप्रोसी से भी जो है इसमें लगाया जा सकता है। और रासायनिक विश्लेषण से प्राप्त एशियाटिको साइट कहते हैं। इसमें जो हमको एक कंपाउंड मिलता है, एक मॉलिक्यूल मिलता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है एशियाटिको साइट। इस नाम का रसायन, इसका रसायन जो है वो कोढ़ के रोगियों में भी बड़ा फायदेमंद होता है। और कभी कभी जो है शरीर पर जो है सफेद दाग हो जाते हैं, जिसको लिकोडर्मा कहते हैं। लेकिन लिकोडर्मा जो है, लोग जो है कभी कभी लेप्रोसी से उसको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन लिकोडर्मा एक अलग चीज है। लिकोडर्मा के लिए थानकुनी सबसे उत्तम माना जाता है। और संपूर्ण भारत में ये दलदल वाले इलाके में पाया जाता है, विशेष तौर से जहाँ पर पानी का जमाव होता है, दलदल होता है, वहां पर थानकुनी का मात्रा अधिक रूप में पाई जाती है। अब मस्तिष्क रोगों में या विकास के क्षीण होने पर एक और महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसको कि प्रयोग में लाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी या नीरा ब्राह्मी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बैकोपा मेनोरी। तो इस पौधे के साथ अगर म्यूकुना नाम की एक औषधि होती है, उसको मिला करके अगर खाया जाता है तो अक्सर क्या है कि डिमेंशिया नाम की बीमारी जो होती है, भूलने की बीमारी, जिसमें आदमी जो है अपनी याददाश्त कम हो जाती है और भूल जाता है, तो डिमेंशिया नाम की बीमारी से भी ये निजात दिलाता है। और डिमेंशिया जो है वो मुकुना और थानकुनी मिला के खाने से ये दूर होती है। अक्सर क्या होता है कि हमारे बाजार में
जो आयुर्वेदिक औषधियां मिलती हैं, वो औषधियां क्या होती हैं कि उनका कॉम्बिनेशन तो होता है, इसमें उनका संयुक्त मिश्रण होता है, लेकिन ओकरा के लिखल बा? एगो गम्मे के दुनिया में रह अक्सर क्या होता है कि जो मिश्रण होता है, ये मिश्रण जो बाजार में मिलता है, ये बहुत ज्यादा कभी कभी शुद्ध नहीं होता है, और इसकी शुद्धता एक प्रमाणित होनी चाहिए, और इस प्रमाणित शुद्धता से ही इसका उपयोग में लाने से फायदा होता है। इसके पौधे छोटे छोटे होते हैं, और ये झाड़ी में भी, जैसे एकोपा मेनोरी है, ब्राह्मी है, ये झाड़ी में होती है, और इसके समस्त पौधे से टॉनिक प्राप्त होती है। इसको ब्रेन टॉनिक बोलते हैं। टॉनिक गर्मी में क्या होता है कि अक्सर जो है गर्मी से मिर्गी आ जाती है। ये भी मिर्गी भी एक तरह का मस्तिष्क रोग है, तो इस मिर्गी से पागलपन के भी दौरे पड़ने लगते हैं, इनको भी रोकने में ही बहुत सहायता करता है। तो मानसिक रोगों के लिए यह पौधा अत्यंत गुणकारी सिद्ध हुआ है। ये सब पौराणिक है, लेकिन ये ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं, और इनका सेवन एक नियमित रूप से करने से ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ग्रीष्म काल में अक्सर क्या होता है, उदर रोग का प्रकोप तो विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि उदर रोगों से में क्या होता है कि वमन, उल्टी होना या वमन की इच्छा होना, टेंडेंसी टू वोमिट, इस तरह से होती है, और कभी कभी ये हैजे रोग में भी शामिल कर लिया जाता है। परंपरागत रूप से जैसे गोल मिर्च है, गोल मिर्च के फल को प्रयुक्त करते हैं। छोटी काली गोल मिर्च जो होती है, इसका फल अत्यंत तेज गंध और तिक्त लवण युक्त होता है। बुखार, वमन की इच्छा या हैजे होने पर पीस के इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये सब देखिए प्रिवेंटिव मेडिसिन है, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है रोग के बजाय प्रतिषेध अच्छा है, और प्रतिषेध करने के लिए हम जो ग्रीष्मकालीन बीमारियां होती हैं, उनका अगर हम उनके निदान के लिए जो प्रारंभिक जो हमारे पास औषधियां उपलब्ध हैं, उनका हम सेवन करते रहें, तो ये प्रतिषेध हो जाता है। और इनके उपचार जो है प्राथमिक अवस्था में, फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, ये प्राथमिक अवस्था में, फर्स्ट स्टेज में ये इसको रोक लेता है, और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसके लिए तो बहुत सी मेडिसिन हैं, उसके लिए बहुत सा हमारे जो है मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन हैं, इनको भी हम लेते ही लेते हैं। तो गोल मिर्च का मिश्रण ठंडे जल के साथ सेवन करने से ग्रामीण क्षेत्रों में हैजे का ये प्रथम अवस्था में और उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैजे के साथ यदि पेट में तेज दर्द भी होता है, जिसको कॉलिक पेन बोलते हैं, तो ऐसी अवस्था में एक हर्ब होता है जिसको कहते हैं, एक औषधि है जिसको बोलते हैं भुई आमलकी, फाइलेंथस नेरूरी। ये अक्सर क्या होता है कि गार्डन्स वगैरह में, जहाँ बाग बगीचे हैं, वहां देखेंगे कि आप साइड में वो अक्सर क्या होता है कि वहां पर उगाते हैं, अपने आप चले आते हैं, और पैदा होने से इनका क्या होता है, इनकी पत्तियां जो हैं, इनको आप पलट के देखेंगे तो छोटे छोटे आंवला इसमें बने रहते हैं, आंवला इसमें होते हैं। और इन आंवला जो छोटे छोटे आंवले होते हैं, इनको हम बोलते हैं फाइलेंथस नेरूरी। तो ये फाइलेंथस नेरूरी जो होते हैं, ये इस कॉलिक पेन को, हैजे में बहुत फायदेमंद होता है, और साथ साथ लीवर में भी बहुत होता है। आप अक्सर जो है बाजार में मिलने वाली बहुत सी लीवर की मेडिसिन है, लीवर की तो सारी मेडिसिन जो है वो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, जिनको कि हम प्राकृतिक औषधि बोलते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले जो जड़ी बूटियां हैं, उनसे जो प्राप्त होता है, मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोसाइड्स हैं,
ये सब चीजें जो उनसे प्राप्त होती हैं, जो उसी सीजन में आती हैं, उसी मौसम में आती है, जिस मौसम में जो बीमारियां आती हैं उनका निदान भी प्रकृति करती है, और उसी सीजन में ये बहुतायत में पाया जाता है। तो फाइलेंथस निरूरी का वो पीस करके उसका सेवन करना चाहिए, और इस पत्तियों के रस से जो रीनल बीमारियां होती है, मूत्र संबंधी रोग होते हैं, उनको भी नियंत्रण करने में इसको प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रकृति में जब भी कोई जिस मौसम में भी कोई बीमारियां आती हैं, तो उन बीमारियों के निदान के लिए प्रकृति से ही हमको ऐसे फल, फूल या इस तरह की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं उसी मौसम में, जो उन रोगों का निदान होता है, उपचार होता है, क्योंकि वो उसी मौसम में उनमें जो ग्लूकोसाइड्स पैदा होते हैं, ग्लूकोसाइड्स जो उसमें डेवलप होते हैं, उस ग्लूकोसाइड्स का जो उनमें विकास होता है वो उसी मौसम में होता है। जैसे आम, एक उदाहरण के तौर पे आम ले लीजिए। आम का फल जो है वो जिस मौसम में पैदा होता है वो उस मौसम में ही फायदा करता है, क्योंकि फायदा तभी होता है जब उनके अंदर उस मौसम में वो ग्लूकोसाइड्स पैदा होते हैं। अमरूद है, अमरूद के बहुत से ग्लूकोसाइड्स होते हैं जो अमरूद के सीजन में आते हैं। इन सीजन के बाहर के जो फल होते हैं उनमें वो सब फूड वैल्यू होता है, उसमें उसके अंदर जो है एक फूड वैल्यू होता है, इसके अलावा नहीं होता है। कोई जो उससे फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता है, क्योंकि अमरूद भी बहुत एक प्राकृतिक फल, बहुत अच्छा फल है, जिससे कि हमारे पेट में और शरीर पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है गर्मी में पीलिया का रोग भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में भुई अम्लकी जो है, जो फाइलेंथस निरूरी है, जो कि हमारे गार्डन में ऐसे ही पाए जाते हैं, तो उन पौधों को हम 3 से 4 बार प्रयोग करने से, सेवन करने से, ये जो लीवर है, लीवर में बहुत फायदा होता है, हमारे यकृत में बहुत फायदा होता है। पीलिया का रोग जो है यकृत से ही होता है। मरीज को पूर्ण विश्राम करना चाहिए और इसकी ताजी पत्तियों को पीस करके, इसका स्वाद जरूर कड़वा होता है, लेकिन इसका जो है वो जो असर होता है बहुत ही कारगर होता है। अब सहजन है, इस मौसम में क्या होता है कि सहजन का फल आता है, जिसको हम ड्रम स्टिक्स भी बोलते हैं। तो सहजन जो होता है वो हमारे, इसका जो ड्रम स्टिक्स हैं, इनको जो है पीस करके या उसको बॉईल करके जो खाते हैं, कच्चा तो खा नहीं सकते हैं, बॉईल करके जो खाते हैं, तो बॉईल करने के खाने से पेट के जितने भी रोग होते हैं सब में फायदा होता है। और सहजन की पत्तियां जो है, सहजन को हम मोरिंगा बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका मोरिंगा होता है। तो बाजार में बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह के मोरिंगा की जो पत्तियां हैं उनका जो पाउडर है, सुखा करके जो पाउडर बनाया जाता है, उन पाउडर के सेवन करने से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। और इसके लेप लगाने से, पीस करके इसका लेप लगाते हैं, तो इसका जो हमारा शरीर पर जो स्किन का इफेक्ट है, हमारी त्वचा पे जो इफेक्ट है, वो बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ मोरिंगा का मतलब सहजन की जो ताजी पत्तियां आती हैं उनको पीस करके पीने से वजन भी कम होता है, फैट भी कम होता है। खैर वो तो और भी मौसम में हो जाता है, लेकिन ये जो है ये ड्राइनेस को भी कम करेगा। और साथ साथ क्या है कि इसी मौसम में देखिए बेल आता है, बेल का जो है शरबत बहुत ही गुणकारी होता है। इससे एक शरीर में शुष्कता, ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन जो हो जाता है, आजकल गर्मी में डिहाइड्रेशन इसलिए हो जाता है कि हम पानी का इंटेक कम करते हैं, हमारी बॉडी से ज्यादा पसीना निकलता है। पसीने में क्या होता है कि जो सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, और इन सॉल्ट और जो मिनरल्स होते हैं ये शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट और मिनरल्स जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर के जो इक्विलिब्रियम है इसको बनाए रखने में
बहुत सहायक होता है, इसको संतुलित रखने में बड़ा सहायक होता है। तो अगर बॉडी का, जैसे अक्सर क्या होता है, वमन होने से या हैजा की प्रवृत्ति होने से सॉल्ट की बॉडी में कमी हो जाती है, मिनरल्स की बॉडी में कमी हो जाती है, तो अक्सर क्या होता है कि हम नींबू का पानी पीते हैं। उसमें नींबू के पानी में हल्का सा नमक, थोड़ी सा चीनी डाल के पीने से ये एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस को कम करने में बहुत सहायक होता है। नींबू जो है वो अक्सर क्या होता है कि अगर आप पानी को शुद्ध करना चाहते हैं तो एक नींबू को आप पानी में निचोड़ दें और पानी में निचोड़ को छोड़ दें थोड़ी देर, तो अगर पानी में किसी प्रकार का जीवाणु है या किसी प्रकार की कोई गंदगी है तो उस गंदगी को वो दूर कर देता है, उसको वो छान देता है। क्योंकि नींबू में क्या होता है कि साइट्रिक होता है। जो साइट्रिक होते हैं वो एक तरह के साइट्रिक एसिड होते हैं। जो साइट्रिक एसिड होते हैं वो एक माइल्ड एसिड है और इसके अंदर जो जीवाणु है वो मर जाते हैं, उनका जो है विनाश हो जाता है। अभी मैंने इसके पहले बताया था बेल, तो बेल का फल भी हमारे देश में बहुत बताया से मात्रा मिलता है। और बेल जो है वो हमारे इसी मौसम में, गर्मी के मौसम मिलता है, क्योंकि ये बेल जो है इसका जो है घोल बना करके, शरबत बना के पीने से पेट ठंडा रहता है। जब पेट ठंडा रहता है तो बहुत सी बीमारियां हैं जिनको कि दूर किया जा सकता है। बेल का फल हमारे देश में बहुत बहुतायत में बनता है। और जो मधुमेह के रोगी हैं, ये जिनको शक्कर की बीमारी होती है, वो उससे अगर ग्रस्त हैं तो उसे कच्चे बेल को घोल में मिला के पिलाया जा सकता है। क्योंकि देखिए जो बेल पक जाता है तो उसमें ग्लूकोसाइड्स डेवलप हो जाते हैं। जब ग्लूकोसाइड्स डेवलप हो जाते हैं तो ग्लाइसेमिक हो जाता है वो, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ने लगता है। तो अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर हम आते हैं, मधुमेह के रोगी हैं, शक्कर की बीमारी हो जाती है, तो इससे शक्कर बढ़ने की आशंका होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो कच्चा बेल है उसका घोल पिलाया जाता है। उदर या पेट के अन्य रोगी जैसे कमजोर पाचन शक्ति है, जो वायु का बनता है, वायु बनना है अंदर, उन सब में ये फायदेमंद होता है। प्रायः हर घर में ये पाया जाता है। इसके अलावा काल मेघ है, जिसको चिरैता भी बोलते हैं, कि पौधे का पाउडर सूखा पीस करके भी जो लीवर में फायदा करता है। शीतल निर्मल जल को छान करके प्रातः काल में पीना चाहिए। इससे वायु विकार में नियंत्रण होता है, वायु विकार में नियंत्रण आता है। पाचन शक्ति को सुनियंत्रित करने के लिए हरा बहेड़ा है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। और पेट में अम्लीय क्षरण को, जो जीवाणु का नाश करते हैं। तथा अक्सर क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है वो ऐसी चीजें डेवलप हो जाती हैं जिसको कि ग्रीष्म काल में हमको पाचन शक्ति में हमारे बहुत ही बाधा उत्पन्न करती है। वो अक्सर क्या होता है कि यकृत शोधक का काम करता है और पीलिया में फायदा पहुंचाता है। बिलिरुबिन को, जो बिलिरुबिन के बढ़ने से पीलिया हो जाता है, इसकी मात्रा को कम करता है। क्योंकि बिलिरुबिन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करने से रोकता है। हम सब जानते हैं कि पुदीना इसी मौसम में आता है, और पुदीने की पत्ती को पीसकर नींबू के जल के साथ काला नमक सेवन करने से जो वमन इच्छा होती है, टेंडेंसी टू वॉमिट, इसमें कमी आती है। बाजार में इस तरह की बहुत सी गोलियां मिलती हैं, जो छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं, या इनका जो है लिक्विड भी मिलता है, जो पानी में मिला के पीने से मेंथा होता है इसमें, और पुदीने में जो मेंथा होता है वो टेंडेंसी टू वॉमिट को खत्म करता है, टेंडेंसी टू वॉमिटिंग को खत्म करता है, कम करता है। और गर्मी के मौसम में नींबू का महत्व तो बढ़ ही जाता है। अब मच्छरों का जो प्रकोप होता है उससे दो बीमारियां तो बहुत ज्यादा फैलती हैं, जैसे मलेरिया है और दूसरा है डेंगू, जो आजकल डेंगू का भी बहुत प्रकोप फैला हुआ है।
तो डेंगू के प्रकोप से क्या होता है कि ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ब्लड में प्लेटलेट जितना होना चाहिए 1 लाख से ऊपर की इसकी संख्या होनी चाहिए, वो कम हो जाती है। तो ब्लड प्लेटलेट्स के मेंटेन करने के लिए अक्सर बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन ज्यादा जो अच्छा फायदा करती हैं उसमें क्या है, पपीते के पत्ते हैं, पपीते के पत्ते का जूस है, उसको सेवन करना एक अच्छा माना जाता है। और इसके पत्तियों को पीस करके इसका जो रस होता है उसका सेवन करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब मेरा समय काफी मैंने अब ले लिया, तो आप लोग अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। डॉक्टर